पहले नाम बताइए। मेरा नाम हेमंत गुप्ता, लेट श्री सुपुत्र लेट श्री महिपाल गुप्ता। क्या हुआ था आपके क्या हुआ जी, दिनांक पीछे 25 अगस्त को हमने आर्मी वालों के साथ मिलके एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। हमारे संगठन का नाम है अग्रवाल समाज युवक संघ पंजी त्रिनगर। उसमें हमारे को अपार सफलता मिली और लगभग हमारे पे जो डाटा था अपना 328 यूनिट का था, वो हमने डाटा अपना ग्रुप में डाल दिया और फेसबुक के माध्यम से डाल दिया। उसके बाद एक और संगठन है युवा अग्रवाल समाज त्रिनगर, जो हमारे बाद बनाया गया कोई दूसरी पार्टी ने। वहाँ का 2-3 मेंबर है, उनका हमारे पास फ़ोन आने लगा कि तुमने 328 यूनिट कैसे कर दी, तुम इतनी नहीं कर सकते। वो उनको जेलस होने लगी कि हमारा इतना प्रोग्राम सफल कैसे हो गया। वो हमारे से अवध भाषा में बोलने लगे, मैसेज करने लगे। इसके बाद परसों दिनांक 30 अगस्त को रात को अग्रवाल समाज के पूर्व प्रधान पीसी गुप्ता जी का बेटा नीलेश, जो उस ग्रुप का युवा संगठन का प्रधान है, उसका मेरे पास फ़ोन आया कि तू कहाँ है, मेरे को तेरे से मिलना है। उसके बड़े भाई हिमांशु गुप्ता का भी फ़ोन आया कि तू कहाँ है, तेरे से मिलना है। मैं अपने परिवार के साथ कहीं व्यस्त था, रात के 9 बजे की बात है। मैंने उनको बोला कि भाई आज रहने दो, मैं कल मिल लूँगा आपसे। कह रहे नहीं, तू अभी मिल, मुझे अभी मिलना है तेरे से। मैंने कहा भाई मैं अभी नहीं मिल सकता, मैं चलो कोशिश करके बताता हूँ। उसके आधे घंटे बाद फिर उनका फ़ोन आया, अरे तेरे क्या 10 मिनट नहीं हुए अभी तक, तो क्यों नहीं मिल रहा भाई। मैं कहा जी मेरा कोई फैमिली इशू है, मैं नहीं मिल सकता। तो ये मेरे को वो बोलता है, अगर तू आज की तारीख में नहीं मिला तो कल तो तेरी फैमिली का इशू हम मनाएंगे, फिर तेरे को बताएंगे कल क्या होता है, कूटेंगे भी, तेरे को जान से भी मार देंगे हम। उसने मेरे को धमकी दी और रात भर लगभग 9 बजे से लेके 12:30 बजे तक 12 बजे तक कॉल आई, धड़ाधड़ कम से कम 35-40 कॉल आई है। उसमें नीलेश गर्ग, हिमांशु गुप्ता, एक विपिन गर्ग है वो, और एक आशीष है। इन 4 लोगों के धड़ाधड़ मेरे पास फ़ोन आए, धमकी भर रहे कि अगर आज तू नहीं आया तो कल तेरे साथ क्या होगा, फिर तेरे ऊपर है ये, तेरे को कल तेरे साथ हम क्या करेंगे भी हमें भी नहीं पता। उसके बाद मैं फ़ोन अपना साइलेंट करके सो गया। उसके बाद सुबह 6 बजे मैंने देखा, सुबह उठा मैं लगभग 8-9 बजे, सुबह 6 बजे फ़ोन आए हुए। फिर सुबह 10:30 बजे फ़ोन आया धमकी देने। मैंने फ़ोन उठाया नहीं उनका। उसके बाद मैं घबराहट के मारे मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या ना करूं। मैंने अपने साथियों के साथ, जो ये मेरे विकास गोयल जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, महामंत्री जी हैं, और ये जितने मेरे साथी हैं, मैंने इनको कॉल किया, अपने ग्रुप में मैसेज डाला कि ऐसे ऐसे पूरी रात मेरे को हैरेसमेंट किया है और मेरे को बहुत परेशान किया है, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरे साथ गाली गलौज कर रहे हैं, क्या करो। तो ये लगा कि भाई PCR कॉल करी जाए अपनी सुरक्षा के लिए। मैंने PCR कॉल करी अपनी सुरक्षा के लिए। PCR अग्रसेन भवन पे हमने बुलाई, वहाँ पे आई, उन्होंने मेरा बयान दर्ज करके मुझे थाने ले गई। थाने में IO साहब ने मेरे से कंप्लेंट लिखवाई। वो कंप्लेंट लिखवा के रजिस्टर करके हम चले गए। वहाँ पे हमने साथ में ये भी बोला कि जो हमने 25 अगस्त को ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, वो जो लिस्ट है कर्नल मिलिट्री वालों की, वो वहाँ के उन्हीं बंदों ने, विपिन गर्ग ने झूठ बोल के वहाँ से वो लिस्ट ले ली और वो मीडिया के थ्रू सारे में फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुपों पे डाल दी। उसमें हमारे परिवार की बहन बेटियों ने भी ब्लड डोनेट किया था, उनके फ़ोन नंबर भी थे पर्सनल, तो वो सारे में फैल गए नंबर। तो कोई हमारी बहन बेटी के साथ कोई फ़ोन करके अवैध व्यवहार ना करे, हमें उसकी भी चिंता थी। इस बारे भी हमने उनको बोला, मगर वो उल्टा हमारे ऊपर ही चढ़ने लगे। और कल हमने कंप्लेंट करी कि जो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और 30 अगस्त को जी आप मेरे बचाव के लिए कोई कार्रवाई करो। हम वहाँ से चले गए। ठीक है जी, अगर केशवपुर थाना अगर अपनी तरफ से कल उनको बुला के कार्रवाई करते, उनको अपने पास बिठाते, तो आज मेरे साथ, आज सुबह मैं महाराजा अग्रसेन भवन निकल रहा था किसी प्रोग्राम में जाने के लिए। वही हिमांशु गुप्ता और उसके साथ एक नया कोई आदमी वो वहाँ पे बैठे हुए थे, वो गुंडा है कोई, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद, उसका नाम मनीष गुप्ता है, उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज चालू कर दी
मैंने कहा भाई फिर मेरे से क्यों गाली गलौज कर रहे हो? कह तेरे को हमने परसों बुलाया था, तू मिला क्यों नहीं? तेरे को कहा था ना तेरे को जान से मार देंगे अगर नहीं मिला तो। मैं डर गया, गाली गलौज होने लगी। उसके बाद मैंने अपने बड़े भाई भूषण भाई हैं, इनको फ़ोन करके बुलाया कि ये मेरे को मिल गए, फिर मेरे से गाली गलौज कर रहे हैं। 5-10 मिनट में भूषण भाई आ गए। इन्होंने उनको समझाया कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता आपस में लड़ना। उन्होंने भूषण भाई से भी उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया। उसके बाद वो जो साथी था मनीष गुप्ता, उसने कहा इसको बहन चोद को बोल क्यों रहा है, इसको मार पकड़ के। और उसने वो हावड़ा बेलचा होता है वो लिया और मेरे को यहाँ से मारना चालू कर दिया। ये मैंने बचाव के लिए अपना हाथ रखा तो मेरा ये हाथ कट गया और यहाँ पे इन्होंने मारना मेरे को चालू किया, मारना चालू किया। वहाँ से मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के स्कूटी छोड़ के भागा। फिर मैंने डर के मारे पीसीआर कॉल करी और पीसीआर कॉल करके फिर एमएलसी के लिए गए। और मुझे इतना डर लग रहा है अभी भी, मेरे फादर है नहीं, मेरी मदर और मैं हम खाली रहते हैं घर में, और कल को कुछ हो जाता है तो मेरी माँ का क्या होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मनीष गुप्ता कह रहा था कि मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ, 17 साल पहले मैं हथियार छोड़ चुका हूँ। अगर मैंने द्वार से हथियार उठा लिए ना तो जितने भी तुम्हारी 21 लोगों की टीम है कोई भी घर में नहीं रह पाएगा, ये समझ लो। अगर कल पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद आज ये कांड तो मैं बच जाता ना जी, नहीं होता ये कांड। क्या पता वो अब अच्छी उन्होंने मेरे को मारी, मैंने यूँ हाथ कर लिया, मेरे सर पे लग सकती थी, मेरा सर फट सकता था, मैं लहूलुहान हो सकता था, मेरी जान भी जा सकती थी। अच्छा मेरी जान चली जाती तभी इनको पता लगता। अभी ये पूछ रहे जी ज़्यादा थोड़ा चोट लगी आपके, मतलब मरने का इंतजार कर रहे हो? मेरा हाथ काँप रहा है, मेरे पूरा बॉडी काँप रही है। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही रही है। अगर कल ये अपनी कार्रवाई करते तो शायद आज मेरे साथ इतना कुछ नहीं होता। अब मुझे डर लग रहा है कि आज भी इन्होंने थोड़ी ढील दे दी, कल फिर मेरे साथ कुछ हो सकता है। अभी आप कब से थाने में बैठे हुए हैं? क्या उनको बुलाया गया दूसरी पार्टी? 12 बजे से। पहले नाम बताइए अपना। मुकेश गर्ग मेरा नाम है, अग्रवाल समाज युवक संघ में प्रधान हूँ। हमारे साथ हमारी पूरी कार्यकारिणी, महामंत्री आनंद गोयल जी, कैशियर अपना पवन जी, वरिष्ठ उप प्रधान श्री अमित जी, लोकेश जी, कपिल गोयल, हमारी पूरी कार्यकारिणी यहाँ खड़ी है। 21 लोगों की कार्यकारिणी हमारी खड़ी है हेमंत भाई के साथ। इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। चक्कर क्या है, एक ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन हमने किया था, वो मेगा सक्सेस रहा। उसमें जो भी रहा वो लिस्ट डालने पे हमें एतराज़ था कि ग्रुपों पे लिस्ट आपने क्यों डाल दी। उसमें सब हमारी बहन बेटियों ने ब्लड डोनेशन किया हुआ था, तो उसमें हमने एतराज़ उठाया उसमें, तो लेकिन वो लोग नहीं माने। और था वो लिस्ट डाल दी तो क्या दिक्कत है? भाई उसमें हमारी बहन बेटियों के नंबर है। भाई किसी की भी बहन बेटी का नंबर अगर सार्वजनिक मंच पे जाएगा तो किसी का भी मिसयूज हो सकता है। हमारे जो जितने भी लोग थे, जितने भी लोगों ने हमारे ब्लड किया, 100 ने किया, 200 ने किया, 300 ने किया, 400 ने किया, 500 ने किया, अगर कोई हमसे शिकायत थी तो हमारे खिलाफ कोर्ट में जाते, हमारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते। लेकिन इस तरह से लिस्ट सार्वजनिक करने से क्या मतलब है? किसी हमारे अग्रवाल समाज के प्रधान को उसमें टारगेट बनाया गया। एक विपिन गर्ग जी हैं लक्ष्मी तरुण फाउंडेशन वाले, उनका पहले भी प्रधान जी से झगड़ा हो चुका है किसी बात को लेकर, तो वो पर्टिकुलर अनिल बंसल जी को लेकर एक टारगेट बनाया गया। तो उसमें से जो भी हमने ऐतराज़ उठाया तो वो लोग माने नहीं। लेकिन फिर हेमंत भाई को एक दिन उन्होंने अपना परसों रात को अभद्र व्यवहार किया। इन्होंने हमें इसकी संज्ञान में लिया, ये बताया, तो हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं है, कल बात कर लेंगे, सब लोग अपने भाई है, अपने भतीजे हैं, भाईवाद है, सब हम समाज के लोग हैं, अभिन्न अंग, हम कोई बदमाश तो है नहीं। तो हम लोगों ने इसको अपना किया, लेकिन कल वो नहीं माने। कल हमने पुलिस कंप्लेंट करी, उसके ऊपर संज्ञान नहीं हुआ। हमने जो भी लिया था 112 नंबर पे कॉल किया। तो आज इनको सुबह उन्होंने 11 बजे अकेला पाकर इनको वहाँ से रोककर उनकी बेलचे से पिटाई कर दी गई। हाथ पे इन पर चोट लगी हुई है, उसके एमएलसी करवा के आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह से तो समाज में, देश में बदमाशी का एक माहौल बन गया है। मतलब कोई कुछ भी करे, सामाजिक काम में भी कोई कुछ करे, तो उसमें ये तो ठीक नहीं है ना चीज़ें। तो मैं यही कहता हूँ कि जो भी हुआ है, जो कल्पित है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हमारे जो हेमंत भाई हैं और हम लोग 21 लोग हैं, अगर किसी भी समाज के अगर आदमी के ऊपर अटैक होता है तो 21 आदमी के ऊपर अटैक है। तो इनके पास उसके बारे में डाटा भी है, उनकी रिकॉर्डिंग भी है, सब चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग है, धमकियों वाली रिकॉर्डिंग भी है। तो कृपया करके मैं
ये चाहता हूँ कि पुलिस के द्वारा कृपया इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। कोई हम बदमाश नहीं है, बार बार कह रहे हैं, हम कोई लड़ाई झगड़े करने वाले आदमी नहीं है। जो हमें इसके लिए इसकी सुरक्षा तय की जाए। ये तो रोज़ त्रिनगर में रहता है, फिर दोबारा इसके साथ अभद्र व्यवहार हो सकता है। आज तो इसके साथ उन लोगों ने किया, किसी और के साथ भी करवा सकता है, कल को पवन भाई के साथ भी करवा सकता है, कल को मेरे साथ भी करवा सकता है, कल को आनंद भाई के साथ भी करवा सकता है, कल को लोकेश के साथ भी करा सकता है, कल को विकास के साथ भी करा सकता है। लोग हैं वो नाम पता है उनको? तो वो लोग 2-3 लोग हैं, नाम लिखवा रखे हैं अंदर, FIR में उनके नाम लिखवा दिए हैं। तो उनके पूर्व प्रधान जी हैं, उनके बेटे हैं शायद 2 तो, और एक कोई विपिन जी हैं, कोई एक इस तरह से लोग हैं। थैंक यू। अंदर आएगा थाने का नाम। अब अंदर एंट्री ले लो आप।